चलें आज क्रिकेट के कोड को क्रैक करते हैं। एक ऐसी सनसनीखेज मैच के जरिए हम ये समझेंगे कि आजकल क्रिकेट में जीतने का असल फॉर्मूला है क्या। ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, ये एक पूरा मास्टर प्लान है जिसे हम डिकोड करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आजकल का वनडे मैच आखिर जीता कैसे जाता है? क्या ये सिर्फ बड़े बड़े शॉट्स मारने का नाम है या फिर इसके पीछे स्टैटिस्टिक्स और स्ट्रैटेजी का कोई गहरा राज है? चलें इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखें, इसकी बुनियाद में दो चीजें हैं। आज की क्रिकेट ना सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं रह गई, ये असल में दो अलग अलग जंगें हैं जो एक साथ लड़ी जाती हैं। एक तरफ है प्लेयर्स के आसाब का इम्तिहान और दूसरी तरफ है उन नंबर्स का खेल जो हर फैसले पर असर डालता है। अच्छा, इस पूरी थियरी को आसानी से समझने के लिए एक मैच की मिसाल लेते हैं। एक ऐसा मैच जिसने आखिरी बॉल तक सबकी सांसें रोक दी थीं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ये मैच आज की क्रिकेट की हर पेचीदगी और सिनसिनीखेजी की बेहतरीन मिसाल है। तो सीन कुछ ऐसा था। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और बोर्ड पर लगा दिए पूरे 300 रन, एक पहाड़ जैसा टारगेट। स्कोर कार्ड देखें तो अंदाजा होता है कि ये कितना जबरदस्त टोटल था। जवाब में इंडिया ने ये टारगेट हासिल तो कर लिया, लेकिन भाई हर रन के लिए लड़ना पड़ा और मैच आखिरी लम्हों तक बिल्कुल कांटे का मुकाबला रहा। और फिर आया वो मोमेंट जिसने पूरा खेल पलट दिया। केएल राहुल क्रीज पर थे और सिर्फ 3 बॉल्स में उन्होंने पूरी कहानी लिख दी। पहले एक बहुत ही स्मार्ट लीप शॉट पर चौका, उसके बाद कवर्स के बीच से एक और बाउंड्री और फिर आखिर में वो आसमान को छूता हुआ छक्का जिसने इंडिया को जीत दिला दी। क्या जबरदस्त फिनिश था वाकई। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया ने ये, जो कि एक नामुमकिन सा टारगेट लग रहा था, आखिर हासिल कैसे किया? क्या ये सिर्फ प्लेयर्स की स्किल थी या इसके पीछे कोई बड़ा पैटर्न काम कर रहा है? चलें अब ग्राउंड से थोड़ा दूर हटते हैं और डेटा की दुनिया में देखते हैं कि आज की क्रिकेट का ब्लूप्रिंट आखिर कहता क्या है। एक हालिया रिसर्च पेपर से एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है। इसके मुताबिक आजकल की वनडे क्रिकेट में 300 से ज्यादा रन बनाना सिर्फ एक अच्छा स्कोर नहीं है, बल्कि ये अब मैच जीतने की करीब करीब गारंटी बनता जा रहा है। और यही डेटा न्यूजीलैंड के स्कोर को एक बिल्कुल नए एंगल से दिखाता है। तो आखिर इस 300 के नंबर में ऐसा क्या खास है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये आज की क्रिकेट का एक कोड है। चलें इस कोड को क्रैक करते हैं और देखते हैं कि ये मैजिक नंबर मैच के नतीजे पर कैसे असर डालता है। ये चार्ट जो है ना, ये पूरी कहानी खुद बता रहा है। जरा गौर करें कि वक्त के साथ 300 प्लस स्कोर की ताकत कैसे बढ़ती गई है। 90 की दहाई में ये बस एक आम सा एडवांटेज होता था, लेकिन आज ये एक गेम चेंजिंग हथियार बन चुका है। ये ग्राफ का ऊपर जाता हुआ ट्रेंड ही तो आज की क्रिकेट की बदलती हुई हकीकत है। और यही चीज हमें सीधा उस मैच पर वापस ले आती है। न्यूजीलैंड ने बिल्कुल वही 300 का निशान अबूर किया था, यानी उन्होंने इंडिया के सामने स्टैट्स के हिसाब से एक इंतहाई मुश्किल मॉडर्न डे चैलेंज खड़ा कर दिया था। और बात सिर्फ 300 के नंबर की नहीं है, एक और चीज देखें। जीतने वाली टीमें मुसलसल पहली इनिंग्स में बड़े स्कोर्स बनाती हैं। ये एक बिल्कुल साफ पैटर्न है। जब आप बोर्ड पर रन्स लगा देते हैं ना, तो सामने वाली टीम पर जबरदस्त साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है। फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। चेस करने वाली टीम के लिए चैलेंज असल में डबल हो जाता है। रिसर्च ये भी बताती है कि दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग पहले से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है। यानी एक तो रन ज़्यादा बनाने का प्रेशर और ऊपर से बेहतर बॉलिंग का सामना भी करना है। तो जब सारे नंबर्स आपके खिलाफ हों तो फिर मैच कैसे जीता जाता है? इसका जवाब है एक ऐसी परफॉर्मेंस से जो सारे रिकॉर्ड्स और तवक्कुआत को तोड़ दे। और इस मैच में इस जवाब का नाम था विराट कोहली। एक एब्सोल्यूट मास्टरक्लास इनिंग्स। जरा कोहली की इस एक इनिंग्स के कारनामों पर नजर डालें। सिर्फ 93 रन्स नहीं बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसी मैच में उन्होंने हिस्ट्री बना दी। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन्स। और तो और अजीम संगाकारा को भी पीछे छोड़ दिया। ये वाकई एक गैर मामूली परफॉर्मेंस। इस रिकॉर्ड को आसान लफ्जों में समझते हैं। कोहली ने ये माइलस्टोन 624 इनिंग्स में हासिल किया। पता है, ये अजीम सचिन तेंदुलकर से भी 20 इनिंग्स कम है। इससे उनकी कंसिस्टेंसी और उनके कैलिबर का साफ पता चलता है।
इस परफॉर्मेंस की अज़मत का अंदाज़ा तो कप्तान शुभमन गिल के अल्फाज से होता है। उन्होंने कहा, कोहली बैटिंग को आसान बनाकर दिखा रहे हैं, लेकिन जो वो करते हैं उसकी नकल करना तकरीबन नामुमकिन है। एक साथी प्लेयर की तरफ से इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। और इस करीब परफेक्ट परफॉर्मेंस में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट भी था। वो अपनी सेंचुरी से सिर्फ 7 रन दूर थे जब वो आउट हो गए। ये एक रिमाइंडर है कि ग्रेटनेस और परफेक्शन के बीच कभी कभी कितना छोटा सा फासला रह जाता है। तो अब इन सारे पीसेस को जोड़कर देखते हैं। एक थ्रिलिंग फिनिश, 300 का वो मैजिक नंबर और एक लेजेंड की मास्टर क्लास। ये सब मिलकर हमें आज की क्रिकेट की पूरी कहानी कैसे सुनाते हैं, चलें देखते हैं। तो खुलासा ये है, ये मैच असल में आज की क्रिकेट की 2 सबसे बड़ी ताकतों का टकराव था। एक तरफ न्यूजीलैंड की एक्सप्लोसिव बैटिंग और 300 का वो साइकोलॉजिकल वेपन, और दूसरी तरफ इंडिया का स्ट्रेटेजिक चेज और मॉडर्न बॉलिंग का हाई प्रेशर। ये बैट और बॉल से ज़्यादा स्ट्रेटजी की जंग थी। और हाँ, ये इतना थ्रिलिंग मुकाबला कोई इत्तेफाक नहीं था। अगर इन दोनों टीमों की हिस्ट्री देखें तो ये एक लंबी और बहुत ही टफ राइवलरी का हिस्सा है। 120 मैचेस में से इंडिया 62 जीता है तो न्यूजीलैंड 50। मतलब हमेशा से ही एक कांटे का मुकाबला रहा है इनके बीच। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, जैसे जैसे इस खेल में डेटा और एनालिसिस हावी हो रहा है, क्या क्रिकेट की असल रूह अब इन नंबर्स में मिलेगी, या फिर वो आज भी खिलाड़ियों के जज्बे और मैदान में होने वाले उस अनएक्सपेक्टेड ड्रामे में जिंदा है?